हर्षोल्लास का वक्त मौका है ये, और हर कोई अपने में यहाँ पे मगन हो रहा है गुरु जी की सेवा में, और गुरु जी को अपने बधाइयाँ दे रहा है अपने अपने तरीके से। सब कोई भजन गा करके, कोई किसी तरीके से। तो मेरी तरफ से और सभी हमें अधिवक्ताओं की तरफ से, मैं लोकेश वर्मा करकड़ुमा कोर्ट से, और हम सब वकील अधिवक्ताओं की तरफ से सब गुरु जी को जन्मदिन की लख लख बधाइयाँ, हार्दिक शुभकामनाएं। दरबार समस्याएं खत्म करने वाला है, यहाँ समस्या आएंगे सर। आज जन्म दिवस है सर, मैं इनका आशीर्वाद सदा से हमारे पर बना रहे, हमारे बच्चों को भी बना रहे, मैं तो कहता हूँ सर। क्या आग लगी आकाश में, झरझर पड़े अंगार, और संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। तो ये जो कह रहे हैं जी, तो ये है कि संतों के सानिध्य में रहने से, और आपको पता है हमारे दो संत और भी हैं, एक जो बड़े राज सिंहासनों पे बैठे हमारे मोदी जी और हमारे योगी जी, वो भी संत ही है। हम गृहस्थ में संत कह सकते हैं, अब हम वो कोई भी हो सकता है। तो ये है कि गुरु जी की महिमा वो ही जान सकते हैं जिन्होंने गुरु जी को ध्याया होता है, जिन्होंने गुरु मंत्र लिए हैं, और जिन्होंने, मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ, यदि नहीं लिया किसी ने तो गुरु जरूर ध्याने चाहिए, तो जीवन में हर तरह की उन्नति होती है। परमात्मा की, ईश्वर की, भगवान की प्राप्ति गुरु के बिना नहीं है जी, परमात्मा चाहिए, गुरु के द्वारे आइए। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा है आपने, गुरु जी चाहिए ही चाहिए। उसमें कहते हैं कि वो निगुरे कहा जाता है जिन्होंने गुरु नहीं ध्याए। तो उसमें जो हमारा धर्म कर्म दान सब जो हम करते हैं, वो अनंत गुना फलों के प्रभु हमें प्राप्त करते हैं। हम इस उससे नहीं करते कि हमें प्रभु दे, पर उनकी कृपा अनंत गुना होकर हमारे को मिलती है। गुरु जी के द्वारे पहुंचना ही, जब भाग्य जागेगा तो बंदा खुद ही पहुंच जाएगा सर। बहुत बड़ी बात है ये, अगर आपका भाग्य जागेगा तो गुरु के द्वारे पहुंच जाएंगे आप, और अगर आप गुरु के द्वारे पहुंच गए तो इसका मतलब आपका भाग्य खुल गया सर। गुरु आपको चुनते हैं, आप गुरु को थोड़ी चुनते हैं। कोई मन जुड़ा हुआ है, और यहाँ आके जो आत्मा को शांति मिलती है वो किसी दरबार में नहीं। बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। गुरु जी की आशीर्वाद से हम सब यहाँ पहुँचे, आशीर्वाद लेने के लिए पहुँचे हैं, और गुरु जी ऐसे ही आशीर्वाद हमें सदैव देते रहे, और हम यहाँ आशीर्वाद लेने के लिए सदैव आते रहे। सुविधा सी महसूस होती है, मैं सीधा यहाँ इनके चरणों में आके बैठ जाता हूँ, और मेरी सारी समस्याएं समाधान यहीं से होती हैं। और संतों की ये धरती है, और ये युग में हम जी रहे हैं, ये सनातनियों का युग है, और योगी मोदी जी की मेरा हमारा हाथ पकड़ के हमेशा आप सही राह दिखा देना, और उस परम ब्रह्म की तरिया, जैसे आप कहते हो कि परम ब्रह्म कोई दूसरा नहीं है, मैं जानती हूँ कि आप ही हो, आप ही मुझे वो दर्शन देते हो, आप ही मेरे गोपाल हो, आप ही मेरे कृष्णा हो, और आप ही सब कुछ हो मेरे गुरु महाराज सच्चे बादशाह। बस अपनी करुण कृपा हम पर बनाए। हमारे से भी अपवाद हो जो इस आश्रम में नहीं आ सकता, जो भक्ति भाव के जो इंसान है वही इस आश्रम में एंट्री कर सकते हैं, जिसके श्रद्धा भाव हैं वही आते हैं। और आज हमें बहुत अच्छा लग रहा है, हमारे बड़े गुरु जी का जन्मदिन है, और हम सदा भाव सेवा में लगे रहते हैं इसी भाव से, और हम नौकरी भी करते हैं, फिर भी हम यहाँ टाइम देते हैं आश्रम में, हर चीज में बहुत अच्छा लगता है हमें। साधु संतों प्रकट उत्सव चल रहा है, और इसमें भक्तों के तो क्या कहना, क्योंकि हरिहर आश्रम की संगत ही ऐसी है कि अंबार जितने जाते हैं उससे डबल आ जाते हैं, और यहाँ भक्तों की ही माया है, और संतों की भक्त भक्त भक्ति भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। तो ये सब देखने में आता है कि हमारे हरिहर संगत जो है वो गुरुओं के मानने वाली है, संतों को मानने वाली है, और दिल से अच्छे मन से संत सेवा करते हैं। इन भक्तों की सेवा इसी प्रकार गुरु महाराज की चरणों में, भगवान के चरणों में इनकी अथाह प्रेम भक्ति बढ़ती ही रहे। हरिहर हरिहर हरिहर।